दोस्तों, एक पैसेंजर ट्रेन लखनऊ के चारबाग स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन के लिए धीरे धीरे रवाना हो रही थी। उसी में बैठा एक दिनेश लाल नाम का एक बुजुर्ग आदमी, जो लगभग 65 या 70 साल का आदमी बुजुर्ग था। वो भी उस ट्रेन में सफर कर रहा था। कुछ स्टेशन आगे पहुंचती है, टीटी उस ट्रेन में घुसकर आवाज देता है, लाओ टिकट, लाओ टिकट, टिकट चेक कराओ। और बारी बारी से सभी यात्री अपना अपना टिकट चेक कराने लगते हैं। धीरे धीरे टीटी जो होता है वो टिकट चेक करते करते उस बुजुर्ग आदमी के पास आ पहुंचता है। बुजुर्ग आदमी से जब टीटी टिकट मांगता है तो बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। टीटी से कहता है, मैं सीनियर सिटीजन हूं और आपके रेलवे का एक कर्मचारी हूं जो रिटायर्ड हो चुका हूं। मेरी एक मजबूरी थी, मेरे पास कुछ जेब कतरों ने मेरा पैसा जो है कि चुरा लिया और मजबूरन मैं लखनऊ में आया था और यहाँ से जाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने बहुत लोगों से भीख भी मांगा, मैंने बहुत लोगों से जो है कि गुजारिश किया पैसे के लिए, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। और तुम हो सके तो मेरी तनख्वाह से काट लो, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है और मुझे प्रयागराज तक जाने दो। टीटी नहीं सुनता है कि ऐसे बहुत सारे लोग चले आते हैं ट्रेन में भीख मांगने, और फोकट का इसमें सफर जो है नहीं करना है। तुम अगले स्टेशन पे तैयारी करो और तुम्हें अगले ही स्टेशन पर उतरना होगा। टीटी जो होता है उस बुजुर्ग के साथ बहुत ही बदसलूकी करने लगता है, उसे भला बुरा करने लगता है। उसे भला बुरा कहते लोग ट्रेन में सुनने लगते हैं, कुछ मुस्की मार रहे थे, कुछ मोबाइल फोन चलाने लगते हैं, कुछ वीडियो बनाने लगते हैं। उस लगभग में 70 साल के बुजुर्ग आदमी का लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि टीटी जो है वो उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और ट्रेन जो है वो अगले स्टेशन पर जा रुकती है। रुकने के बाद वो बहुत ही मिन्नतें करता है बुजुर्ग आदमी दिनेश लाल, लेकिन टीटी उसकी बात को नहीं मानता है और उसे जबरन उसका झोला उठाकर स्टेशन पर फेंक देता है। उसे उस ट्रेन से उतार देता है चंद पैसों के लिए। उसकी मजबूरी को नहीं समझता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है, ट्रेन वहीं पे रुकी होती है। तभी उस स्टेशन मास्टर की नजर उस बुजुर्ग आदमी पर पहुंचती है। वो बुजुर्ग जो स्टेशन मास्टर होता है देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसी के जूनियर बैच का वो स्टेशन मास्टर था, जो तुरंत ही उस दिनेश लाल को पहचान लेता है। दिनेश लाल को बाइज्जत वो तुरंत ही अपने कमरे से उठता है और जाकर पकड़ कर उठाकर एक बेंच पे बैठाता है और तुरंत ही पुलिस दल को बुलाता है और उनकी खातिरदारी करने लगता है कि क्यों तुम्हें इस ट्रेन से उतारा गया। जब सारी प्रक्रिया सुनाई वो पड़ती स्टेशन मास्टर के, तो स्टेशन मास्टर का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, उसके बाद टीटी के साथ ऐसा घटना घटित होता है, ऐसी कार्रवाई होती है कि टीटी हाथ जोड़कर कांपने लगता है, दर दर अपनी जीवन का भीख मांगने लगता है और उसे भीख तक भी नहीं मिलती, क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन का एक ऐसा बदसलूकी कर चुका था जिससे कि वो माफी के लायक नहीं था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या घटना घटित हुई, आखिर उसके साथ जो है कि सरकार ने क्या एक्शन लिया, ये कहानी में सब कुछ कवर करेंगे और इस कहानी में आपको उस कहानी से रूबरू कराएंगे। वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी की सच्चाई को। दोस्तों, दिनेश लाल बिहार राज्य के सिवान जिले के एक छोटे से गांव में रहा करते थे, जो कि अपने दिनों में बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके जो है कि रेलवे के एक वरिष्ठ कर्मचारी जो है कि अच्छा कर्मचारी जो है कि बन जाते हैं। स्टेशन का स्टेशन मास्टर होने के नाते ये बहुत ही अपना जो जीवन है वो रेलवे विभाग में बिताते हैं। अपने उस जीवन में बहुत सारे लड़कों को भर्ती होते देखा था, बहुत सारे लड़कों को अपने लाइफ को सुधारते हुए देखा था। ये ऐसे थे कि बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे। वो सभी लड़कों का हेल्प करते, जो भी नई भर्ती होके आता उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे और बहुत ही लड़कों का जीवन वो बना चुके थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है, वो 60 साल के हो जाते हैं और वो रेलवे से जो है कि उनकी ड्यूटी जो है वो सेवानिवृत्त होकर वो एक जो है कि अपने गांव चले जाते हैं। वो पेंशन के सहारे जी रहे थे, उनके कोई भी बाल बच्चे नहीं थे।
एक दिन ऐसा होता है, लखनऊ घूमने आते हैं और वहां पर जेबकतरों द्वारा इनका जेब जो है वो खाली कर लिया जाता है। इनके पास कोई भी पैसे नहीं थे कि ये घर पर जा पाए, अपने निज निवास प्रयागराज जा पाए। दोस्तों, ये मजबूरन में उस पैसेंजर ट्रेन में जो कि लखनऊ से चल के प्रयागराज को जा रही थी उसमें बैठ जाते हैं विदाउट टिकट के। और रास्ते में कुछ समय आगे बीतता है जहां पर जाकर टीटी उसे पकड़ लेता है, पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करता है और बहुत ही भला बुरा कहता है। दिनेश लाल के कहने के बावजूद भी वो नहीं मानता है कि उसके साथ बहुत ही मजबूरी है। वो बहुत ही प्रयास किए लेकिन टिकट नहीं कटा पाए और उसे जो है कि 2 स्टेशन तक यात्रा करने दे। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो हमारे पेंशन से भी काट लो, लेकिन टीटी नहीं सुनता है। ये ऐसे जो भी पकड़ा जाता है वो कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानियां ही बनाता है और कुछ नहीं। उस सिटीजन के साथ इतनी बदसलूकी जो है टीटी कर लेता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पास में ही बैठे बहुत सारे यात्री जो कि अपनी कोई वीडियो बना रहा था, कोई कुछ भी, कोई मजे ले रहा था, लेकिन कोई भी उस बुजुर्ग आदमी का भला नहीं करता है, कोई भी बुजुर्ग आदमी का सहारा नहीं बनता है। समय ऐसा आ जाता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और टीटी उसके बैग को उठाकर फेंक देता है स्टेशन पर, उसे उतारने के लिए मजबूर कर देता है और उस बुजुर्ग आदमी को स्टेशन पर उतारकर टीटी फिर से ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन वहीं पर रुकी होती है। पास में ही बैठा एक महज 13 साल का लड़का वो देख रहा था, उसकी दयालुता को देख रहा था, उस बुजुर्ग के साथ ऐसे होते हुए देख रहा था। वो तुरंत ही अपने पर्स को उठाता है, अपनी माँ के हाथों से छीनकर उस पर्स से 200 रुपए का नोट निकालता है और तुरंत ही वो ट्रेन में दौड़ा दौड़ा आकर खिड़की की तरफ खड़ा हो जाता है। उसकी माँ बोलती है, ए गौरव, तू कहाँ जा रहा है? वो कुछ नहीं सुनता है, ट्रेन से उतरकर उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचता है और बोलता है, दादाजी ये लो पैसे, आप अपने घर चले जाना। दादाजी देखते हैं, खुशी के आंसुओं से वो उसकी आंखों से आंस निकलने लगती है, धार निकलने लगती है कि कोई भी मेरा सहारा नहीं बना, कोई भी जो है कि ट्रेन में आदमी मेरा सहारा नहीं बना। एक महज 13 साल का लड़का जो कि मुझे पैसे दे रहा है मुझे जाने के लिए और मुझे सहारा बन रहा है। उसकी माँ देखती है, उसके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो एक पत्रकार थी जो इस सारी कहानी को वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसका लड़का वहां पर देकर पैसे जैसे वापस होता है तभी स्टेशन मास्टर उसे देखकर दिनेश लाल को दौड़ा दौड़ा आता है कि ये तो हमारे वही सर हैं जो हमारे भर्ती के दिनों में मेरा बहुत ही हेल्प किया करते थे। ये तो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं जो कि इनका बैग फेंका हुआ है स्टेशन पर और ये लाचार यहाँ पर पड़े हुए हैं। उनको उठाता है, उनकी हेल्प करता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो सारी कहानी वो सब कुछ बताते हैं, वो बयां करते हैं। अब उस सीनियर सिटीजन के पास जो है कि कुछ पैसे आ चुके थे। ट्रेन में बैठे सारे यात्री देखकर सन के बारे सबकी जो है नजर झुक गई थी। सभी लोग हेल्प के लिए मजबूरन उतर रहे थे कि मेरे साथ मुझसे हेल्प ले लो, लेकिन वो जो सीनियर सिटीजन था वो किसी की हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक लोग उसका मजा उड़ा रहे थे और टीटी उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। लेकिन केवल उसका बच्चा जो है, एक महिला का बच्चा महज 13 साल का ही उसका सहारा बनता है, उसको पैसे देता है। उसके बाद सारी कहानी जो है कि स्टेशन मास्टर को वो बताते हैं। उसके साथ बात स्टेशन मास्टर हरकत में आते हैं और उस टीटी के खिलाफ जो है कि मुकदमा दर्ज होता है। उसकी जांच होती है, टीटी को निलंबित कर दिया जाता है क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसी बदसलूकी की गई थी जिससे कि पूरा जो था कि प्रदेश इस बात को निंदा कर रहा था। क्योंकि वो महिला जो थी वो एक प्रेस की महिला थी, वो तुरंत ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर चुकी थी। पूरा देश देख रहा था, देखकर हैरान रह गया था कि महज 13 साल का आदमी उसका हेल्प कर रहा है और टीटी उसके साथ ऐसी बदसलूकी कैसे कर सकता है। इतने दबाव के बाद रेलवे मंत्री ने उसे उसके पोस्ट से बर्खास्त कर दिया और टीटी दर दर ठोकरे खा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझसे फिर से गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों अपने अंदर इंसानियत होनी चाहिए। किसी को हेल्प करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान फंसा हो सकता है, कोई भी इंसान, हर एक इंसान झूठ नहीं बोलता। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।